हेलो स्टूडेंट्स। अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे, पीवाईक्यू कर रहे थे 2024 एग्जाम्स के। तो अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स के पीवाईक्यू कर लिए थे। अब अपन पढ़ रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो आपका जो मेन एग्जाम हुआ था आपका जो मेन एग्जाम हुआ था 2024 में, तो उसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर के जो चैप्टर रहे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपके 2024 में जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो अभी अपन तीनों सेट कवर कर रहे हैं कि जो मेन एग्जाम हुआ था आपका 2024 में, उसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर में फर्स्ट सेकंड तीनों सेट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो अपन यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपार्टमेंट 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका 1 मार्क का आया था एमसीक्यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है आपकी इश्यू ऑफ डिबेंचर में, डेट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर, उसमें से एक क्वेश्चन आया था। और जनरली क्या होता है, हम उसको ये जो टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर में टाइप्स ऑफ डिबेंचर, हम इसको पढ़ना भूल जाते हैं या इसको हम इग्नोर कर देते हैं। बट ये एग्जाम में देखिए इस पे क्वेश्चन आया था, दोबारा भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इस सिलेबस में हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो क्या कह रहा है, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया था। तो असर्शन में क्या कह रहा था, इंटरेस्ट ऑन बियरर डिबेंचर। पता है क्या व्हाट इज बियरर डिबेंचर्स? बियरर डिबेंचर्स क्या होते हैं? बियरर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी क्या करती है, एक रजिस्टर मेंटेन करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स का। तो बियरर डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका रिकॉर्ड उस कंपनी के डिबेंचर्स के रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं होता, मेंटेन नहीं होता। और दूसरा, कंपनी इनको इंटरेस्ट तभी पे करती है, इन डिबेंचर होल्डर्स के पास, बियरर डिबेंचर होल्डर्स के पास एक इंटरेस्ट कूपन होता है। तो जब वो डिबेंचर होल्डर्स इस इंटरेस्ट कूपन को प्रोड्यूस करते हैं तभी कंपनी क्या करती है, इनको इंटरेस्ट पे करती है। तो ये आपके बियरर डिबेंचर्स होते हैं। तो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बियरर डिबेंचर इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन अटैच टू सच डिबेंचर्स। एकदम सही बात है कि बियरर डिबेंचर्स को इंटरेस्ट तभी देते हैं जब वो इंटरेस्ट कूपन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो डिबेंचर के साथ अटैच्ड होता है। एकदम सही लिखा है। रीजन क्या कह रहा है, कह रहे हैं बियरर डिबेंचर्स आर ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिलीवरी। बिल्कुल, इसको अब जो नॉर्मल डिबेंचर्स होते हैं उनको तो ट्रांसफर डीड बना के क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं इसको डिलीवरी के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ दीज डिबेंचर होल्डर। और कंपनी इन डिबेंचर होल्डर्स का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है। तो इसका ये जो रीजन है ये भी करेक्ट है और ये सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो आंसर क्या होगा, ए। बोथ असर्शन and reasons are correct and reason is the correct explanation of assertion। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू है 1 मार्क का। क्या कह रहा है, अर्नव लिमिटेड परचेज असेट वर्थ ₹24 लाख। कह रहा है अर्नव लिमिटेड ने 24 लाख रुपीज के असेट्स परचेज करे। इट इशू 9% डिबेंचर ₹100 ईच। ये जो असेट खरीदा ना 24 लाख का, इसके बदले में 9% डिबेंचर दिए जा रहे हैं 100 रुपीज के, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, 4% डिस्काउंट पे एज अ परचेज कंसिडरेशन। अब क्या पूछ रहा है आपसे, क्या कैलकुलेट करना है, कह रहे हैं नंबर ऑफ डिबेंचर इशू टू वेंडर। वेंडर कौन होता है, जिससे अपन ये मशीनरी परचेज कर रहे हैं, जिससे अपन ये एसेट परचेज कर रहे हैं, वो हमारा वेंडर कहलाता है। तो कह रहा है बताओ इस वेंडर को कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू होंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशू अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिबेंचर इशू निकालने का, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट। जब अपन ने ये एसेट खरीदे होंगे तो एंट्री पास क्या करी होगी, असेट अकाउंट डेबिट 24 लाख टू वेंडर अकाउंट 24 लाख। तो वेंडर अकाउंट में कितना क्रेडिट कराए, 24 लाख रुपीज क्रेडिट करें। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट, इसको डिवाइड कर देते हैं इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर से। तो आपका डिबेंचर है कितने का, आपका डिबेंचर है 100 रुपीज का, और आपने 4% डिस्काउंट पे इसको इशू कराए। तो इसकी इशू प्राइस क्या हो जाएगी, 100 का डिबेंचर है, 4% डिस्काउंट, ₹4 के डिस्काउंट पे इशू हुआ है,
यानी डिबेंचर का इशू प्राइस कितना हो गया, 96 रुपीज आपके डिबेंचर का क्या हो गया, इशू प्राइस हो गया। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कैसे निकलेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट, तो ये 24 लाख का असेट खरीदा है तो वेंडर के अकाउंट में 24 लाख रुपीस क्रेडिट होंगे, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर का इशू प्राइस क्या है 96, तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 96 यानी कितने 25,000 डिबेंचर्स क्या होंगे, इशू होंगे। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ये बी ऑप्शन होगा, कितना 25,000। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ऑन 1 मई 2024-23 अमृत लिमिटेड इशू 10,000 कितना परसेंट, ये 10% होगा, 10,000 10% डिवेंचर रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडेमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कह रहा है कंपनी है जो अपने 10,000 डिवेंचर इश्यू कर रही है, कितने का है, डिवेंचर 100 का है, अभी 10% प्रीमियम पे इश्यू होगा, कैसे इश्यू होगा, 10% प्रीमियम पे इश्यू होगा, और रिडीम कैसे होगा, रिडीम भी 10% प्रीमियम पे होगा, रिडीम भी कैसे होगा 10% प्रीमियम पे होगा। कह रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, बताओ डिबेंचर्स को इश्यू करते समय कंपनी को कितना लॉस हुआ है, ये आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, कितने में इशू कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो 100 का 10% 10 रुपीज होता है, यानी डिबेंचर इशू हो रहा है कितने में, 110 में, तो डिबेंचर को इशू किया जा रहा है कितने में, 110 में। और क्या कह रहा है डिबेंचर रिडीम कैसे होगा, ये डिबेंचर रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे, तो यानी डिबेंचर्स को कितने रिफंड करेंगे, 110 रुपीज रिफंड करेंगे। अब आप उससे पूछ रहे हैं कितने का लॉस हो रहा है इशू ऑफ डिबेंचर, तो देखो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय कंपेयरिंग फेस वैल्यू विद इशू प्राइस एंड बाय कंपेयरिंग फेस वैल्यू विद रिडीमेबल वैल्यू। तो 100 का डिबेंचर है, 110 में इशू कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपको 10 का एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है कि 100 का डिबेंचर 110 में इशू किया जा रहा है, लेकिन हम 100 रुपीज के डिबेंचर के 110 लौटाएंगे, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100, अब रिफंड कितना कर रहे हो, 110 रिफंड कर रहे हैं, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा आप रिफंड करोगे, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया, ₹10 पर डिबेंचर आपको लॉस हो रहा है इशू करने पर। तो टोटल अपन ने 10,000 डिबेंचर इशू करे थे, तो टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा, 10,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर पे 10 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया, 1 लाख रुपीज का हो गया। तो कहाँ है ऑप्शन, ये सी ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ₹1 लाख। तो क्लियर है, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हैं, बाय कंपेयरिंग फेस वैल्यू विद इशू प्राइस एंड बाय कंपेयरिंग फेस वैल्यू विद रिडीमेबल वैल्यू। कभी भी इशू प्राइस और रिडीमेबल वैल्यू को आपस में कंपेयर करके हम ये लॉस कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का आया था, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था, 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आया था। क्या कह रहा है, महेश लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम ईस्ट लिमिटेड फॉर 4,50,000। कह रहा है महेश लिमिटेड ने ईस्ट लिमिटेड से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कितने की, 4,50,000 की। कह रहा है ₹50,000 वॉज पेड बाय चेक टू ईस्ट लिमिटेड। कह रहा है इस 4,50,000 में से 50,000 रुपीज का पेमेंट करेंगे, कैसे, चेक इशू कर चेक देकर फिर पेमेंट करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा, तो 4,50,000 में से 50,000 का तो चेक दे दिया, तो बाकी का बैलेंस कितना बचा, 4 लाख रुपीज का बैलेंस बचा, तो ये जो बाकी का बैलेंस है इसके लिए हम 6% डिवेंचर इशू कर देंगे और ₹100 ईच एट 20% डिस्काउंट। 100 का डिवेंचर होगा, 20% डिस्काउंट पे क्या होगा, इशू होगा। अब इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ महेश लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ महेश लिमिटेड। तो क्या हुआ, हमने 4,50,000 की प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी, तो प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करने की एंट्री क्या होगी, इन द बुक्स ऑफ ईस्ट लिमिटेड एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू ईस्ट लिमिटेड 4,50,000। ये एंट्री पास होगी काय की, असेट को परचेस करने की। यानी ये जो आपकी महेश लिमिटेड है
इसको ईस्ट लिमिटेड को 4,50,000 पे करने हैं। कैसे पे कर रहा है? कह रहा है 50,000 रुपीज का तो चेक दे देंगे। तो 50,000 का पेमेंट कैसे करेंगे? चेक देकर। तो चेक देके पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? ईस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट कितना? 50,000 टू बैंक अकाउंट कितना? 50,000। तो 4,50,000 में से 50,000 का पेमेंट तो चेक से हो गया। अब बैलेंस कितना बचा? 4 लाख। तो ये जो बैलेंस बचा है 4 लाख, इसके 6% डिबेंचर इशू होंगे। डिबेंचर है 100 का, 20% डिस्काउंट पे इशू होगा। 20% डिस्काउंट पे इशू होगा। तो 100 का डिबेंचर है, 100 का 20% 20 रुपीज होता है, यानी 80 रुपीज में आप ये डिबेंचर्स क्या करोगे? इशू करोगे। तो ये डिबेंचर्स देने की एंट्री पास करनी है। तो उसके लिए पहले आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्या? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कैसे निकालते हैं? अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। तो 4,50,000 क्रेडिट किया था, 50,000 यहाँ पे डेबिट हो चुका है। तो अब यहाँ पे कितना क्रेडिट हो रखा है वेंडर के अकाउंट में? 4 लाख। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर तो 4 लाख हो गया, और इशू प्राइस कितनी है? 80। तो यानी कितने? 5,000 डिबेंचर्स क्या होंगे? इशू होंगे एज अ कंसिडरेशन। तो क्या एंट्री होगी? ईस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्या दे रहे हो? ईस्ट लिमिटेड को 5,000 डिबेंचर दे रहे हैं, और एक डिबेंचर 80 रुपीज का दे रहे हैं। कितने के हो गए? 4 लाख के। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है। तो कितने? 5,000 डिबेंचर हैं, कितने का? 20 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया? 1 लाख। और टू 6% डिबेंचर, यहाँ पे आ जाएगी फेस वैल्यू 5,000 इंटू 100 कितना? 5 लाख। अब ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, इसको राइट ऑफ किया जाता है। सबसे पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो किससे राइट ऑफ किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उसको आप राइट ऑफ करोगे किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं। तो एंट्री क्या पास होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 1 लाख। तो ये क्वेश्चन आया था कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स का आया था। क्या कह रहा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड राइट ऑफ, साफ साफ लिखा है, एंड राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ अजंता लिमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है 209% डिबेंचर इश्यू करें 1,000 ईच के, तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी हो गई? 1,000। इशूड एट 10% डिस्काउंट, ये डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ था, एंड रिडीमेबल एट पार, और ये डिबेंचर कैसे रिडीम हो रहा है? पार पे रिडीम हो रहा है। कह रहे हैं बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम इज 15,000, कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना बैलेंस है? 15,000 रुपीज का बैलेंस है। तो पहले अपन इस ए केस की एंट्री पास करते हैं। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 1,000। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 1,000। क्या कह रहा है? 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं। तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज होता है। यानी डिबेंचर कितने में इश्यू हो रहा है? 900 में इश्यू हो रहा है। और क्या कह रहा है? इसको रिडीम कैसे करेंगे? पार पे रिडीम करेंगे। पार पे मतलब 1,000 का डिबेंचर है, 1,000 रुपीज ही लौटाएंगे। तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई? 1,000 हो गई। अब लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या बताया था लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले फेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे इश्यू प्राइस से। तो 1,000 का डिबेंचर है, 900 में इश्यू हो रहा है, तो 100 का तो ये लॉस हो गया। और 1,000 का डिबेंचर है, 1,000 में ही रिडीम करेंगे, तो रिडम्शन पे कोई लॉस नहीं हो रहा। तो टोटल लॉस एक डिबेंचर पे कितने का हो रहा है? 100 रुपीज का एक डिबेंचर पे लॉस हो रहा है। तो क्या एंट्री पास होगी? सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होंगी, तो कितने डिबेंचर इशू हो रहे हैं? 200 डिबेंचर इशू हो रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू इशू प्राइस कितनी है? 900। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 900 टू डिबेंचर एप्लीकेशन 200 इंटू 900 कितना? 1,80,000। फिर सेकेंड एंट्री करेंगे डिबेंचर्स को अलॉट करने की। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 200 इंटू 900 कितना हो गया? 1,80,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 100 कितना हो गया? 20,000 टू 9% डिबेंचर, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू क्रेडिट होती है, 200 इंटू 1,000 कितना? 2 लाख।
तो ये तो एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव करने की, और ये एंट्री होगी डिबेंचर्स को अलॉट करने की। ठीक है, अब टोटल लॉस कितने का हो रहा है? 20,000 का लॉस हो रहा है। तो डिबेंचर्स को इशू करने पर जो लॉस होता है इसको राइट ऑफ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको किससे राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस से। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना बैलेंस है? 15,000 का बैलेंस है। तो 20,000 में से 15,000 का लॉस तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, और जो रिमेनिंग बची है 5,000 वो लॉस किससे राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? 20,000 का टोटल लॉस है, सबसे पहले 15,000 राइट ऑफ होंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 15,000, रिमेनिंग 5,000 का लॉस किससे राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 20,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 20,000। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है? कंपनी 311% डिबेंचर इशू कर रही है 1,000 ईच के एट 5% डिस्काउंट। तो डिबेंचर 1,000 का डिबेंचर इशू हो रहा है कैसे? एट 5% इशू कैसे हो रहा है? 5% डिस्काउंट पे। एंड रिडीम, रिडीम कैसे होगा? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा। और कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम में 35,000 रुपीज का बैलेंस है। आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने का बैलेंस है? 35,000 रुपीज का बैलेंस है। तो डिवेंचर जो इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1,000। उसको इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे। तो 1,000 का 5% 50 रुपीज होता है। तो 50 रुपीज के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, यानी इशू प्राइस कितनी हो गई? 950। और क्या कह रहे हैं इसको रिडीम कैसे करेंगे? 10% प्रीमियम पे। तो 1,000 का 10% होता है 100, यानी कितने रिफंड करेंगे? कितने कितने पे रिडीम होगा? 1100 में। तो कितने का लॉस हो रहा है? 1,000 का डिबेंचर है 950 में इशू कर रहे हैं, तो 50 रुपीज का तो ये लॉस हो रहा है। और 1,000 का डिबेंचर है 1100 रिफंड कर देंगे, तो 100 का ये लॉस हो रहा है। तो टोटल लॉस कितने का हो गया? 150 रुपीज का टोटल लॉस आपको हो रहा है। 150 रुपीज का टोटल लॉस आपको हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन रिसीव करने की? 300 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और डिबेंचर की इशू प्राइस क्या है? 950। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 950 कितने है? 2,85,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 300 इंटू 950 2,85,000। सेकेंड एंट्री करेंगे डिबेंचर्स को अलॉट करने की। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 300 इंटू 950 कितना हो गया? 2,85,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हो रहा है? 150 का। तो 300 इंटू 150 कितना हो गया? 45,000 टू 9% डिबेंचर ये हमेशा फेस वैल्यू क्रेडिट होती है। कितना है? 1,000 इज द फेस वैल्यू। तो 300 इंटू 1,000 कितना हो गया? 3 लाख। और ये डिबेंचर 1,000 का डिबेंचर है 1,100 रुपीज में रिडीम होगा। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना हो गया? 100। तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 300 इंटू 100 कितना हो गया? 30,000 हो गया। कितने का लॉस हो रहा है? 45,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 45,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को सबसे पहले किससे राइट ऑफ करते हैं? जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास अवेलेबल होता है। तो आपके पास कितने का? 35,000 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है। तो 45,000 में से 35,000 का लॉस तो हम इस सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, और जो रिमेनिंग 10,000 का लॉस बचा ये किससे राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 35,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, और ये जो लॉस डेबिट किया था टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 45,000। क्लियर है? तो ये हो गया। तो ये तो आपके सेट 1 में आया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेट 2 में भी आया था 2024 के मेन एग्जाम में। इसमें भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, कर लेते हैं। पास जैसे जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द इशू एंड राइट ऑफ द लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ धातु लिमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है 411% डिबेंचर इशू हो रहे हैं 1,000 ईच
इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे, रिडीम होगा एट पार। कह रहे हैं बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 50,000, आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 50,000 रुपीज का बैलेंस है। तो पहले ए केस करते हैं। अब इसकी एंट्री पास करनी है द बुक्स ऑफ धातु लिमिटेड। तो डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 1000, 10% डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है। तो 1000 का 10% 100 रुपीज होता है, यानी डिवेंचर 900 में इश्यू हो रहा है। और कह रहे हैं रिडीम कैसे होगा, पार पे, यानी 1000 का डिवेंचर है, 1000 ही क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, लौटाएंगे। तो कितने का लॉस हो रहा है, 1000 का डिवेंचर है, 900 में इश्यू कर रहे हैं, तो 100 का तो ये लॉस हो गया। और 1000 के डिवेंचर है, 1000 ही लौटाएंगे, यानी रिडम्पशन पे कोई लॉस नहीं हो रहा। तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 900 कितना हो गया 3,60,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री हो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 डिवेंचर इशू हो रहे हैं और इशू प्राइस कितनी है 900 है। तो 400 इंटू 900 टू डिवेंचर एप्लीकेशन 400 इंटू 900। सेकेंड एंट्री पास करेंगे डिवेंचर्स को अलॉट करने की। क्या एंट्री पास होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 400 इंटू 900 3,60,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 400 इंटू 100 कितना हो गया 40,000 टू 11% डिवेंचर यहां जाएगी फेस वैल्यू 400 इंटू 1000 कितना हो गया 4 लाख। ठीक है ना। अब लॉस कितने का हो रहा है 40,000 का लॉस हो रहा है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज 40,000। तो इस लॉस को सबसे पहले क्या बताया किससे राइट ऑफ करते हैं, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस अवेलेबल है उससे। तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है 50,000 रुपीज का बैलेंस है। तो इस लॉस को, लॉस तो 40,000 का ही है, प्रीमियम 50 है, तो ये पूरा का पूरा लॉस किससे राइट ऑफ हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। लॉस कितने का है 40, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 का है, तो पूरा का पूरा 40,000 का लॉस हम इस सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना 40,000। क्लियर है। इसका बी पार्ट करते हैं। एक कंपनी है जो 510% डिवेंचर इश्यू कर रही थी 1000 ईच के। कैसे इश्यू है 10% डिस्काउंट, रिडीम कैसे होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और जो बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने का है 75,000 रुपीज का बैलेंस है। तो डिवेंचर की फेस वैल्यू है 1000, ये 10% डिस्काउंट पे इश्यू होगा। तो 1000 का 10% 100 रुपीज होता है, यानी डिवेंचर 900 में इश्यू हो रहा है और उसको रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे। तो 1000 का 10% 100 होता है, यानी ये डिवेंचर कितने में रिडीम होगा 1100 में। तो कितने का लॉस हो रहा है 1000 का डिवेंचर है 900 में इश्यू कर रहे हैं, तो 100 का तो ये लॉस हो गया। और 1000 का डिवेंचर है 1100 रिफंड कर रहे हैं, तो 100 का ये लॉस हो गया। तो टोटल लॉस कितने का हो गया 200 रुपीज का टोटल लॉस हो रहा है एक डिवेंचर को इश्यू करने पर। ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की, एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 डिवेंचर इशू करने, इशू प्राइस 900 है, तो 500 इंटू 900 4,50,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन 500 इंटू 900 4,50,000। सेकेंड एंट्री पास करेंगे डिवेंचर्स को अलॉट करने की। तो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 500 इंटू 900 4,50,000। कितने का लॉस है 200 का। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 200 1 लाख टू 9% डिवेंचर यहां हमेशा फेस वैल्यू क्रेडिट होती है, कितना हो गया 5 लाख। और डिवेंचर 100 रुपीज के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, 1000 का डिवेंचर है 1100 लौटाएंगे, तो 100 रुपीज के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर 500 इंटू 100 कितना हो गया 50,000 हो गया। अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना है 1 लाख। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर 1 लाख है, तो इसको किससे राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को किससे राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 75,000 है, तो आउट ऑफ 1 लाख 75,000 राइट ऑफ कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। और जो बैलेंस है 25,000 ये किससे राइट ऑफ हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो एंट्री हो जाएगी
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 75,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 25,000, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना 1 लाख, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना 1 लाख। समझ में आया? इसका सेट 3 में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ये भी आपके 6 मार्क्स का ही है। क्या कह रहा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड राइट ऑफ द लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ श्रीजन लिमिटेड। क्या कह रहा है? ए पार्ट 906% डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं 1000 ईच के एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट पार। तो डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 1000 है 5% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं, रिडीम करेंगे पार पे। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50,000 रुपीज का बैलेंस है। तो पहले केस ए की एंट्री करते हैं। तो डिवेंचर की फेस वैल्यू 1000 है, 5% डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है, तो 1000 का 5% 50 रुपीज होता है, तो यानी डिवेंचर कितने में इश्यू हो रहा है 950 में, और उसको आप रिडीम कर रहे हो कैसे पार पे, यानी 1000 का डिवेंचर है 1000 ही रिफंड करेंगे, रिडेबल वैल्यू कितनी हो गई 1000, तो कितने का लॉस हो रहा है 1000 के डिवेंचर को 950 में इश्यू कर रहे हैं, तो 50 का तो ये लॉस हो गया, और 1000 के डिवेंचर 1000 में ही रिडीम होंगे, तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा, तो टोटल लॉस कितने का हो गया 50 रुपीज का। तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 950 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 900 इंटू 950 8,55,000। फिर सेकेंड एंट्री पास करेंगे डिवेंचर्स को अलॉट करने की। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 900 इंटू 950 8,55,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 900 इंटू 50 45,000 टू 11% डिवेंचर, यहाँ फेस वैल्यू आ जाएगी कितनी 1,009 लाख, और टोटल लॉस कितने का हो रहा है, टोटल लॉस हो रहा है आपका 45,000 रुपीज का। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना है 45। अब आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना बैलेंस है 50,000 रुपीज का बैलेंस है, तो लॉस तो 45 ही है, तो पूरा का पूरा 45,000 रुपीज का लॉस हम इस सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, कि लॉस है 45 का और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास 50,000 है, तो पूरा का पूरा लॉस इस सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा। एंट्री पास होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 45,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना 45,000। क्लियर है? बी पार्ट देखिए, कह रहे कंपनी है 7% 8% डिवेंचर इश्यू करिए 1000 ईच के, issued at 10% discount and redeemable at a premium of 10%, 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 1 लाख। तो डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 1000 है 10% डिस्काउंट पे इश्यू होगा, तो 1000 का 10% 100 होता है, यानी डिवेंचर 900 में इश्यू हो रहा है, और क्या कह रहा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ये 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो 1000 का 10% 100 होता है, तो ये अपन 1100 में क्या कर सकते हैं इसको रिडीम कर सकते हैं, करेंगे। तो कितने का लॉस हो रहा है 1000 के डिवेंचर को 900 में इश्यू कर रहे हैं, तो 100 का तो ये लॉस हो गया, और 1000 के डिवेंचर के 1100 रिफंड करेंगे, 100 का ये लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितने का हो गया 200 रुपीज का टोटल लॉस हो गया। तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 700 डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं कितने में, एक डिवेंचर 900 में, तो 700 इंटू 900 6,30,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 700 इंटू 900 6,30,000। सेकेंड एंट्री पास करेंगे डिवेंचर्स को अलॉट करने की। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 700 इंटू 900 6,30,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एक डिवेंचर पे 200 का लॉस हो रहा है, तो 700 इंटू 200 कितना हो गया 1,40,000 टू 8% डिवेंचर यहाँ आएगी फेस वैल्यू 700 इंटू 1,000 7 लाख, एंड टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 1000 का डिवेंचर है 1100 में रिडीम हो रहा है, तो कितना हो गया प्रीमियम और रिडम्पशन 100, तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 700 इंटू 100 कितना हो गया 70,000। अब टोटल लॉस कितने का है, टोटल लॉस आपका 1,40,000 है, और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना बैलेंस है 1 लाख। तो सबसे पहले लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं,
तो आउट ऑफ 1,40,000 1,00,000 का लॉस राइट ऑफ होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और जो बाकी का लॉस बच गया 40,000 इसको राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,00,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट 40,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना 1,40,000। समझ में आई बात? तो ये आज अपन ने डिस्कस किया कि 2024 में जो आपका बोर्ड का मेन एग्जाम हुआ था तो उसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर नाम के चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि आपके 2024 में जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था तो उसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, ऑल द बेस्ट।